सो हेलो गाइस, मैं आकाश नमस्ते आपके यूट्यूब चैनल और मेरी वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भी वीडियो हमारे डोरेमोन फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ पार्ट 6। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे पड़ गई है कॉपीराइट इशू, और यार हाँ, हमारे पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई है। तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करना, वरना आपके लिए मेरा चैनल बहुत जल्द बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। और मैं आपसे इसे कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, पर मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वीडियो ले पाऊँ, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं करता। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा गला ख़राब है तब भी मैं आपके लिए जल्द से जल्द सारी वीडियोस ला पाऊँ। बस आपको क्या करना है, कॉपीराइट हमारे चैनल पे पड़ गई है तो उसके लिए सपोर्ट करना है यार। और मैं शायद से थोड़ी जल्द से जल्द आपके लिए ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाऊँगा, बस माफ़ कर देना उसके लिए। पर 2 दिन के अंदर और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, पर 2 दिन तक आप सह लेना यार। थोड़ा गला ख़राब है तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाऊँगा, पर सिर्फ आप लोग के लिए। मैं आप लोग चाहते थे कि आपको पूरी सीरीज़ देखना है, तो सिर्फ आप लोग के लिए पार्ट 6 आ चुका है। तो ठीक है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा यार एंड तक वॉच करना, क्योंकि जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहते हैं कि मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट बनाते रहता हूँ। तो आज भी मैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ एक लेटेस्ट वीडियो बना के आ गया हूँ, जिसमें आज मैं आपको पार्ट 6 का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा हिंदी में। अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने में। हर पार्ट आपको मैं पिक्चर्स के साथ, कॉमिक के पिक्चर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। आज आपको मैं पूरा पार्ट 6 का एक्सप्लेनेशन दूंगा, और आज का भी पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है हमारे डोरेमोन फैंस के। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 6 अंत तक वॉच करना, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहो, क्योंकि हमारे पे कॉपीराइट इशू पड़ चुका है। और अगर एक और पढ़ना बाकी, अगर वो भी पड़ गया तो हमारा चैनल ख़त्म हो जाएगा, हमारा सफ़र यहीं तक बंद हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, अपना सपोर्ट दिखाते रहना, ताकि कॉपीराइट इशू जल्द से जल्द ये यूट्यूब वाले हटा लें, ठीक है ना। तो ताकि ऐसे ही आपको सीरीज़ मिलते रहे मेरे से द्वारा। तो ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना इंटरेस्टिंग डोरेमोन वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ इस पार्ट 6 को अंत तक वॉच करना। आपको इस पार्ट 6 में भी बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स और इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलेंगे इस कॉमिक से रिलेटेड, वो भी पिक्चर्स के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। HD क्वालिटी के पिक्चर्स हैं, आपको इस पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आना है। तो प्लीज़ डोरेमोन फैंस, आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि यह है पार्ट 6 और आपका आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो प्लीज़ इस वीडियो को यार अंत तक वॉच करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप सभी से कहता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक वॉच करना, क्योंकि मैंने इसमें आप सभी लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, और इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट 6 भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस होने वाला है, और ये भी इसकी भी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा मैंने बना दी है सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा स्पेशल पार्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बस यार आप हमें सपोर्ट करते हो, क्योंकि आपके पास के ना हमारे चैनल कुछ नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, उसके ज़रिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल करना, हमारे चैनल वीडियो को बनाए। दोस्तों प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमें जिंदा रखेगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन दबा दो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डोरेमोन और क्रांति से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द, वो भी प्रूफ के साथ हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते हो, ताकि मैं आप सभी के लिए, सिर्फ आप सभी के लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट ला पाऊँ, सिर्फ जल्द से जल्द, वो भी एकदम रियल प्रूफ के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ इस पार्ट 6 वीडियो को अंत तक वॉच करना। इसमें भी मैं आपको सारी पिक्चर्स, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम अच्छे से समझा के पूरा आपको ये पार्ट 6 इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत अच्छा, ये सीरीज़ का पार्ट 6 भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ इस पार्ट 6 को अंत तक वॉच करना मेरे डोरेमोन फैंस। प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करो, आपके ही सपोर्ट से हमारा ये एनिमे
सफ़र चलेगा। तो सपोर्ट करो ताकि ऐसी अपडेट्स मिलते रहे। तो आज का पार्ट 6 हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना यार, ठीक है ना। अब वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा, एकदम एक्सप्लेनेशन दूंगा हिंदी में। तो लेट्स बिगिन दी पार्ट 6 ऑफ दी सीरीज नोबिता's न्यू डायनासोर। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से छोड़ा था, यही से आपको मैं पहले समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता था क्यू और म्यू को पास्ट में सुरक्षित रखना था, तो डोरान और उसके दोस्तों गए पास्ट में डायनासोर के युग में, और उसके लिए एक अच्छी सुरक्षित जगह ढूंढने लग गए क्यू और म्यू के लिए, जहाँ पर वो सुरक्षित रह पाए। और आपको पता चला कि विलेन एक बंदर था और एक लड़की विलेन है, एक मंकी है जो डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स को हर एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा था। और जो सुनियो था उसको उस बंदर पे शक हो गया था। और जो बंदर था वो डॉक्टर था, एक आर्कोलॉजिकल स्पेशलिस्ट था। और वो एक लड़का था जो बंदर के भेष में डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स को फॉलो कर रहा था ताकि उनको पता नहीं चले। और जो जियान और सुनिया वो उन दोनों के बेस में गए। जो आदमी था उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था, उन दोनों को, जियान और सुनियो को। पर जो जियान और सुनियो थे वो उनकी कैट से फरार हो गए थे, ठीक है ना। और फिर हमें ये दिखाता है कि वो जो आदमी और गर्ल होते हैं, जो लड़का और जो गर्ल विलेन होते हैं, वो दोनों अपने सारे रोबोट्स इधर उधर छोड़ देते हैं ताकि वहाँ वो लोग नज़र रख पाए डोरेमोन और उसके फ्रेंड्स में। और अब हमें आगे दिखाते हैं, जैसे कि आपको पता है डोरेमोन और नोबिता को एक जगह मिल जाती है जहाँ पर क्यू और म्यू ही जैसे बहुत सारे ग्रीन और पिंक डायनासोर होते हैं। तो जैसे ही डोरेमोन और नोबिता शुरू का देखते तो वो लोग एकदम चौंक जाता है कि यहाँ पर भी क्यू और म्यू जैसे दोनों टाइप के डायनासोर हैं। आप देख सकते हैं कि हवा में बहुत सारे पिंक और ग्रीन डायनासोर देख रहे हैं। तो एक तरह से जो डोरेमोन और नोबिता और शिजुका थे उनको क्यू और म्यू को रखने की एक सेफ जगह मिल गई थी। तो आप यह देख ही सकते हैं, वो लोग एकदम से शॉक हो गए थे जैसे ही उन लोगों ने और भी उड़ते हुए डायनासोर को देखा, एकदम क्यू और म्यू जैसे। आप देख सकते हैं जैसे क्यू मछलियाँ पकड़ती है एकदम वैसे ही इतने सारे पिंक डायनासोर हैं और वो लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं झरने से, और बहुत सारे ग्रीन डायनासोर भी उड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो मिशन था डोरेमोन का कि क्यू और म्यू को सुरक्षित जगह पहुंचाना, वो सफल हो गया था, आप देख सकते हैं। और फिर वहीं पे जो ग्रीन डायनासोर होती है वो बाकी सारे डायनासोर के साथ घुल मिल गई थी क्योंकि वो भी उनकी प्रजाति की थी। और फिर डोरेमोन जो होता है वो कहते हैं अब तुम लोग यहीं पे खेलो। और फिर जो नोबिता होता है वो जो ग्रीन डायनासोर होता है उसे उड़ना नहीं आता, तो उसको फिर से वो उड़ने की प्रैक्टिस कराता है, तो ताकि वो भी जो उसके साथी ग्रीन डायनासोर होते हैं उनके साथ उड़ सके। तो नोबिता उसे बैम्बू कॉप्टर देता है और जो ग्रीन डायनासोर होता है वो उड़ने की प्रैक्टिस जारी रखता है। वो बहुत सारे बार उड़ने की कोशिश करता है पर वो हर बार असफल होता ही है, जिसके आपको पता ही है। और फिर ऐसे ही वो उड़ता है और नोबिता भी उसकी मदद करता है। और जो पिंक डायनासोर होती है वो अपने पिंक डायनासोर के साथियों के साथ खेलती रहती है। और जो ग्रीन डायनासोर होता है वो अपनी उड़ने की ट्रेनिंग जारी रखते हैं नोबिता के साथ। और जो डोरेमोन शुरू होता है वो भी जो बाकी सारे डायनासोर थे उनके साथ उड़ रहे थे। और जो ग्रीन डायनासोर होता है वो अपनी प्रैक्टिस, फिर जैसे वो बहुत बार गिर रहा था तो नोबिता आके कहता है कि तुम ठीक तो। और फिर वहाँ पर एक जंगली सा ग्रीन डायनासोर आ गया, उसके जैसा दिखता था पर वो थोड़ा खरगोश और जंगली टाइप का था। तो उसने जैसे ही ग्रीन डायनासोर को देखा तो उसको पता नहीं कैसे भी गुस्सा आ गया, ऐसे ही बेमतलब का जैसे जियान को होता है। फिर उसने उसके पास आया ग्रीन डायनासोर के और उसने ग्रीन डायनासोर पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से एकदम से नोबिता उसके पास आके कहा कि तुम ठीक तो। वहीं पे जो पिंक डायनासोर भी खड़ी थी पर वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जो आ रहा था वो एकदम जंगली डायनासोर था, उसने ग्रीन डायनासोर पे हमला कर दिया था। और नोबिता को भी समझ नहीं आया कि जो वो डायनासोर है वो तो एकदम उसके जैसा था और उसका ही साथी था, पर उसने उसके साथी पर ही क्यों हमला कर दिया। तो हमें इसके अगले ही वो क्या बोलते हैं, हाँ अगले सीन में ये दिखाता है कि खरोच कैसे लगी है। जैसे ही वो हमला करता है ग्रीन डायनासोर पे तो एकदम घायल हो जाता है ग्रीन डायनासोर। आपको पता है वो नोबिता जैसे लेडी था, सारे गुण नोबिता से मिलते थे और वो नोबिता जैसे भी कमज़ोर भी था। तो आप देख सकते एकदम टाइगर जैसे अपनी नाखूनों से स्क्रैच करते एकदम वैसे 3
खरोच आ गई थी ग्रीन डायनासोर के उसके फेस में। और नोबिता एकदम भागता और भी कहता है डोरेमोन देखो ये क्या हुआ। फिर ग्रीन डायनासोर कैसे नोबिता कहता है क्या तुम ठीक तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और वो ग्रीन डायनासोर होता है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है क्योंकि जो दूसरा ग्रीन डायनासोर होता है वो एकदम जियान जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके नाखून के पंजे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसने उस ग्रीन डायनासोर के फेस पे जो बहुत ज़्यादा खरोचे से मारा था एकदम बिल्ली के टाइप से। तो जो ग्रीन डायनासोर था उसको बहुत जोर से लगी थी और नोबिता बहुत उदास हो गया था। और फिर जो शिजुका होती है वो एकदम से दौड़ के आती है, डोरेमोन भी दौड़ के आता है। वो नोबिता कहता है कि मैंने कहा था ये जगह क्यू और म्यू के लिए सुरक्षित नहीं है, ये तो यहाँ सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ पर और भी बुरे डायनासोर है। पर डोरेमोन कहता है कि पर यहीं पे इनके बहुत सारे साथी है, हम लोग इनको अपने पास फिर से अपने घर नहीं ले जा सकते। मैंने आप तुमको बोला था कि अगर इन लोगों को मॉम ने देख लिया तो मॉम इन दोनों को कहीं पे भेज देंगी, यहाँ घर पे नहीं रखने देंगी, यहीं के लिए सुरक्षित जगह नोबिता। पर नोबिता नहीं मानता क्योंकि उसे पता चल गया था, उसे वो पहले से ही जिद कर रहा था कि मैं उन्हें डायनासोर के युग में नहीं ले जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली डायनासोर है और अभी आपने उनमें से एक नमूना देख लिया। और अब नोबिता और भी जिद करने लगा कि मैं क्यू और म्यू को यहाँ छोड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के डायनासोर है। और अगर इन दोनों डायनासोर को कुछ हो गया और फिर जो ग्रीन डायनासोर होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जो पिंक डायनासोर होता है वो उड़ सकता है और उसी से नोबिता खुश होता है। और जो ग्रीन डायनासोर होता है वो इसलिए उदास होता है क्योंकि वो नोबिता को खुश नहीं कर पाता। नोबिता तो बस उससे यही चाहता है कि वो उड़े और वो पिंक डायनासोर उससे उड़ सकती है तो उसे जलन भी होती है और फिर वो गुस्सा होता है कि वो उड़ नहीं सकता, सिर्फ पिंक डायनासोर ही नोबिता को खुश करती रहती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर जो ग्रीन डायनासोर होता है वो बार बार उठ के उड़ने की प्रैक्टिस करता है पर वो हर बार असफल होता है। जो नोबिता होता है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, बार बार गिरो मत, ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, आज के लिए बहुत काफ़ी है। पर जो ग्रीन डायनासोर होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर उसको गुस्से की आग जगा देती है और फिर वो प्रैक्टिस करते ही रहता है और बार बार असफल होते ही रहता है, वो उड़ नहीं पाता बिल्कुल भी। वो जो नोबिता होता है वो भी ज़िद्दी है तो शायद से वही वो भी डायनासोर ज़िद्दी होगा और वो बार बार गिरते रहते हैं तो इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। तो नोबिता होता है तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे दुखी नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश, तुम ऐसा मत करो। पर जो ग्रीन डायनासोर होता है वो उसका हाथ छोड़ के एकदम से चले जाता है बहुत दूर। और जो नोबिता होता है वो कहता है मत जाओ ऐसे मत जाओ। पर जो ग्रीन डायनासोर होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता और बाकी सारे उसके साथी भी उड़ सकते हैं और जो उसकी पिंक डायनासोर है वो भी उड़ सकती है। तो इसलिए वो उसका मुंह दिखाए लायक नहीं था नोबिता के सामने, तो वो यहीं सोच के वो नोबिता का हाथ छोड़ के उससे दूर चला गया। फिर नोबिता लोग ऐसा कहता है कि क्या किया तुमने, ये वो दोनों हमें छोड़ के, वो जो ग्रीन डायनासोर वो हमें छोड़ के चला गया। और वहाँ पे हमें नोबिता और मतलब जियान और सुनियो भी दिखते हैं कि वो दोनों आते हैं और नोबिता जोर से चिल्ला के उस डोरेमोन की गोदी में बैठ के रोता है और कहता है कि जो ग्रीन डायनासोर होता है वो हमें छोड़ के चला गया। और फिर वहीं पे एक सीन दिखाता है कि पूरा जो एकदम पूरा ग्रीनरी जैसा जंगल था जहाँ पर वो एकदम बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस थी और तब के समय में कोई ट्रैक्टर ये सब पोल्यूशन नहीं था तो इतना ज़्यादा घास थी। पर जैसे जैसे वहाँ पर नोबिता देखते गया फिर आगे की सीन में दिखाया कि सारी पूरा ज़मीन बंजर बन चुका था, मतलब पूरा एक तरह से कि 100 सालों से बारिश नहीं हुई है, एक तरह से लग रहा था कि वॉल्केनोस फूटने वाले हैं और एक तरह से पूरी ज़मीन बंजर बन चुकी थी। और फिर जो नोबिता होता है वो कहीं दूर जाके एक नदी के किनारे के पास बैठ जाता है रोते हुए कि जो ग्रीन डायनासोर होता है वो उसे छोड़ के चले गया। और शिपिंग जो शिजुका होती है उसके पीछे आके उस समुंदर को छू के वो कहती है
तुम चिंता मत करो, वो ज़रूर आखिरी आप तुम्हारा डायनासोर है और तुम्हारी कोई गलतियाँ नहीं है नोबिता, तुम चुप हो जाओ। और फिर जो शिजुका होती है वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती, तो जो शिजुका होती है वो उसको अपना सहारा देती है, ठीक है। जो नोबिता होता है वो कहता है तुम कितनी अच्छी हो नोबिता, तुम कितनी अच्छी हो शिजुका, तुम मेरा हमेशा साथ देती हो। और फिर यहाँ पर हम लोग का एक टाइटल सॉन्ग भी बनता है जो मिस्टर चिल्ड्रन बर्थडे की पता नहीं कोई बैंड है उसने गाया है। एक मिस्टर चिल्ड्रन नाम के एक जापानीज़ आदमी है, वो बहुत अच्छे सिंगर है। अगर वो जापानीज़ में भी गाते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग का मिस्टर चिल्ड्रंस बर्थडे का सॉन्ग बजा, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी उस दिन नोबिता का बर्थडे था। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो विलन्स थे उनके पास बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी थी और उनके पास बहुत सारे जो ऐसे रोबोट थे, उनमें से एक शार्क थी जिसके अंदर एक कैमरा फिट रखा था। वही शार्क जैसी पानी से ऊपर आती उसने नोबिता को देख लिया था। और जियान और सुनियो वापस से उन विलन्स के बेस में चलते हैं ताकि वो उनके बारे में और पता लगा पाए और वो उनके प्लान के बारे में जान पाए कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो वो एकदम गुप्त चले गए। तब वो जो लीडर गर्ल थी वो तब यहाँ नहीं थी और जो लड़का बंदर के बेस में छुप रहा था वो भी तब वहाँ नहीं था। तो वो दोनों जैसे जन उनके कंट्रोल रूम में गए और फिर उन लोगों ने उनके कंट्रोल रूम में देखा तो पता नहीं क्या दिख रहा है। शायद उन लोगों को उनका राज पता चल गया था, तो या तो शायद उन लोगों को उनके डिवाइसेस या उनका कोई रहस्य पता चल गया था। और वहीं पे जो शार्क थी उसके अंदर कैमरा फिट था, तो उसने जो शायद से सुनियो और ज्ञान या तो डोरेमोन या उनके फ्रेंड्स नोबिता शिजुका में से किसी एक को देख तो लिया था, ये तो पक्का था। तभी शार्क नदी से ऊपर आई थी और जो सुनियो ज्ञान थे वो दोनों विलन के कंट्रोल पैनल में पहुंच चुके थे। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा खूंखार कुछ देखते हमें यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखा रहा। आखिरकार ये एक कॉमिक बुक है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। और फिर हमें अगले सीन में यही दिखाते कि जो नोबिता होता है वो वापस से ग्रीन डायनासोर को ढूंढने चले जाता है। तो जैसे ही वो उसे मिलता है कि वो देखता है कि वो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं उछलने की। फिर जो नोबिता होता है वो उसे भी दिखाता है कि मैं भी उड़ नहीं सकता तो तुम कहाँ से उड़ोगे। तो वो एक पेड़ के मतलब टहनी पे करता है और वो गिर जाता है। तो जो गिरना होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ। और फिर जो गिरना होता है वो पेड़ पे चढ़ा होता है और जो पेड़ की टहनी पे खड़ा होता है और जो नोबिता होता है वो जो ग्रीननेस होता है उसको पास लाने के लिए उसको दिखाता है कि वो भी उड़ नहीं सकता, वो भी गिरते रहता है। ये तो ऐसी मतलब ये इमोशनल पार्ट चलता है हमारी स्टोरी का, हमारी पूरी इस मूवी का ये इमोशनल पार्ट होता है। पर इसके बाद ही बहुत ज़्यादा अच्छे पार्ट्स भी आते हैं। फिर जो ये दोनों होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि ये दोनों ही गिर रहे होते हैं। और फिर वहीं पे एक बहुत अच्छे सीन्स आते हैं कि रात हो जाती है और वहीं से एक शूटिंग स्टार्स गिर रहे होते हैं। तो एक तरह से बहुत अच्छा सीन भी हो जाता है और फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर जो नोबिता होता है वो उसे कहते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज से कभी भी मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जाओगे, मुझसे उदास नहीं होंगे। तो वो दोनों प्रॉमिस करते हैं और जो डांस होता है वो भी हाँ मतलब सर हिला के प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी नोबिता छोड़ के नहीं जाऊँगा और कभी तुमसे दुखी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर सीन है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ बने रहें, ऐसी अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। तो चलो दोस्तों हम अगले सीन में चलते हैं। अगले सीन में बहुत अब हमारी आधी मूवी का पार्ट बचा है, तो ये आधी मूवी का सारा पार्ट बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स और यही मेन पार्ट है हमारी आधी मूवी का जो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पर वो दोनों एकदम दोस्त बन जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर एक कॉमेट जैसा लाल गोला गिरता है, एकदम रेड कॉमेट जैसा कुछ गिरता है। और फिर वहीं पे शिजुका डोरेमोन जो पिंक डांस होती है वो भी रहते हैं। तो वो सब वहाँ पर देख रहे होते कि एक बड़ा सा ये कॉमेट क्या है। एक बहुत बड़ा सा लाल गोला एकदम अचानक से आसमान से गिरते हुए बहुत ज़्यादा दूर समुद्र में गिरा
और हमें जो दोनों और नोबिता फ्रेंड्स हैं और उसके फ्रेंड्स, उनको पता भी नहीं चला कि ये क्या गोला है। और फिर जो सब शॉक हुए कि एकदम से क्या गिर रहा है समुद्र में, और फिर तभी बहुत सारे लाल गोले। तो सब लोग चौंक गए थे कि ये क्या गिर रहे हैं, क्या कहीं ये कॉमेट तो नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि डायनासोर कैसे मरे, आपको पता है ना, डायनासोर जब वॉल्केनिक इरप्शन और कॉमेट गिरने की वजह से मर गए थे। तो शायद से अब वो टाइम आ गया कि डायनासोर का अंत होने वाला है। तो ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे ही वो पहला गोला गिरा था तो इतना बड़ा रिएक्शन हुआ था, एक तरह से पूरा मतलब जैसे पूरी सिटी में एक अगर आप एटम बॉम्ब गिरा देते तो ऐसा होता है, तो वैसे ही हम लोग को दिखाते कि बहुत ज़्यादा बड़ा वाला भूकंप आया था फिर समुंदर से लेके वहाँ तक। तो जो नोबिता था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और वैसे ही लगातार अगेन बहुत सारे कॉमेट्स गिरने लगे समुंदर, फिर पेड़ और जंगल में। तो ऐसे ही लगता है कि डायनासोर के अंत और आखिरी दिन की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि हाँ, बहुत सारे कॉमेट आसमान से गिरने लगे, बहुत सारे लाल आग के गोले आसमान से गिरने लगे, और बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई, बहुत सारे फटने लग गए समुद्र में, इतने सारे गिरे जिसकी वजह से बहुत सारी लहरें आ गई थी किनारे पे, और बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे जानवर डूब चुके थे उसकी वजह से। और जो नोबिता था वो भी बहुत ज़्यादा शॉक होता है। और फिर वो सब वापस आके जियान और सुनियो भी उनके कंट्रोल रूम से वापस आके उन डोरेमोन से एकदम से जाके पूछते, डोरेमोन ये सब क्या हो रहा है, एकदम से इतने सारे कॉमेट्स कैसे गिर रहे हैं। फिर डोरेमोन कहते शायद से ये डायनासोर्स के अंत की शुरुआत है, क्योंकि जो डायनासोर पिछले ज़माने के थे वो भी वॉल्केनिक इरप्शन और कॉमेट्स की वजह से बने थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अभी डायनासोर का युग का अंत आ गया। फिर नोबिता कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हम तो अभी कुछ दिन पहले ही आए थे और अभी से डायनासोर ख़त्म हो जाएंगे, तो अब हम क्यों और म्यू को कैसे सुरक्षित रखेंगे यहाँ पर। और फिर आप देख सकते हैं फिर बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कॉमेट आया जिसकी वजह से पूरी तबाही बच गई थी, हर जगह पूरी जंगल राख में बंद। जैसे आप यूएसए में देखते हैं हर साल कैलिफोर्निया में बहुत सारे आग का जंगल, पूरा जंगल जल जाता है। तो अब वैसे ही पूरा जो डायनासोर का युग था वो एकदम अंतिम कगार पे आ गया। और तभी जो ट्राइन पेट्रोल थी, वो फ्यूचर के जो विलेंस थे वो एक तरह के क्रिमिनल थे, तो वो उनको बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। और जो टाइम पेट्रोल थी उनको पता चल गया था कि वो जो विलेंस है, जो शिकारी हैं फ्यूचर के, वो एक पास्ट में आके डायनासोर के युग में छुप रहे हैं किसी बेस में, और उनको उन सब का बेस का पता चल गया था। तो शायद से ये कह सकते हैं कि जो सुनियो और जियान थे उन लोगों ने वहाँ का एक सिक्योरिटी बैनर हटा दिया था जिसकी वजह से सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे, और उन लोगों ने शायद से टाइम पेट्रोल को फ़ोन कर दिया था। तो शायद से ये भी हो सकता है। तो फिर एकदम से आसमान से एक पूरा होल आके टाइम पेट्रोल की सारी शिप्स आ गई, और फिर जो नोबिता होता है वो कहता है डोरेमोन से जल्दी मुझे टाइम वॉच दो, मैं सब कुछ रोक दूंगा। फिर जो कॉमेट्स गिरेंगे और वो भी बंद हो जाएंगे और सारा जंगल बच जाएगा। पर तब टाइम वॉच भी नहीं काम करती। आपको पता ही है जो सही टाइम होता है काम करने का, उस टाइम कोई भी चीज़ सही काम नहीं करती। मेरे साथ भी ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ कि जो सही टाइम में जो काम करना होता है वो काम होता नहीं है, और जब नहीं करना होता तभी काम होता है। तो ऐसी टाइम वॉच उस टाइम पे नहीं चल रही थी जिस टाइम पे चलना चाहिए था, ताकि जो नोबिता होता है वो सब सारी तबाही रोक सके। और तभी टाइम पेट्रोल आ जाती है आसमान से, उन दोनों विलन्स को उनको पता चल जाता है। तो और जो जियान सोनी होते हैं शायद उन्होंने बटन दबा के, उस कंट्रोल पैनल का कोई बटन दबा के सारा पूरा बैनर हटा दिया था ताकि सारे सिग्नल्स आने शुरू हो जाए। और शायद से तब उसी बैनर की वजह से सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे टाइम पेट्रोल को, और टाइम पेट्रोल को इतने सालों से उन विलन्स का पता नहीं चला। पर अब टाइम पेट्रोल को सिग्नल्स जैसे ही मिले इस सदी के, तो वो लोग एकदम से आ गए। और वो दोनों जो टाइम पेट्रोल थे, आपको पता ही था, वो लोग विलन्स को ही पकड़ने आए थे, क्योंकि वो फ्यूचर के एक शिकारी थे जो भाग के पास्ट के डायनासोर के युग में एक कंट्रोल बेस में छिप रहे थे।
है। और फिर वो टाइम पेट्रोल जल्द से जल्द आके उनके बेस में आता है और आप देख सकती है जो लड़की विलन है उनके पीछे टाइम पेट्रोल का एक हेड है। तो आप ये कह सकते हैं जो टाइम पेट्रोल है उन लोगों ने दोनों विलन्स को पकड़ लिया है। जो लड़का है उसके हाथ में तो हथकड़ियाँ भी बनी हुई थी और जो लड़का था वो जो क्या बोलते हैं ध्यान और सुनिए उसे कहते हैं कि तुम लोगों ने, मुझे पता है तुम लोगों ने कंट्रोल पैनल में जाके वो बटन दबा दिया और हमारे सिग्नल्स और उनके सिग्नल्स को पहुंचने दिया। मैंने वहाँ पर एक सिक्योरिटी बैनर बनाया था ताकि यहाँ से सिग्नल्स पास ना हो पाए और टाइम पेट्रोल हमारे इस छुपने की जगह को नहीं तोड़ पाए, पर तुम लोगों ने कर दिया और मुझे क्यों नहीं था। और जो नोबिता होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही क्यों मचाई। तो तुम तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्पेशलिस्ट और डॉक्टर और बहुत ज़्यादा डायनासोर से प्यार भी करते थे, तो तुमने इन डायनासोर के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने डायनासोर के युग को तबाह करने की कोशिश क्यों की, अब हमारे यहाँ पर क्यों और म्यूट नहीं रह पाएंगे। और फिर जो लड़का होता है वो कहते कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जो होना था वो सो हो गया। तो जो नोबिता होता है वो बहुत गुस्से से कहते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने पूरी डायनासोर के युग को तबाह कर दिया है। और फिर जो लड़की होती है वो भी बाहर आके तमाशा देखती है और जो लड़का होता है वो गुस्से से कहता है तुम जाओ लड़के, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। तो जो नोबिता होता है वो दुखी से भागते हुए सारे डायनासोर को बचाने आग में जाता है, पर जो टाइम पेट्रोल होती है वो जल्द से जल्द उस नोबिता को पकड़ लेती है और उसको भी हथकड़ियाँ पहना देती है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग सीन होता है जहाँ पर नोबिता को भी हथकड़ियाँ पहनाई जाती है क्योंकि वो आग के पास जा रहा था। और आपको पता ही है टाइम पेट्रोल को सबकी सुरक्षा का मतलब जिम्मा रखना ही होता है। तो जो टाइम पेट्रोल थी उसने भी नोबिता को भी हथकड़ियाँ पहना दी थी ताकि वो जो नोबिता है वो आग में नहीं जा पाई, क्योंकि पूरा जंगल आग से राख बन चुका था और वहाँ पूरी जंगल में बहुत ज़्यादा आग भरी थी। और अगर एक बार नोबिता वहाँ चले जाता तो नोबिता वहाँ से बच के नहीं आ पाता। तो टाइम पेट्रोल के ने एक ही आइडिया आजमाया कि उसको हथकड़ियाँ पहना दी ताकि वो भाग ना पाए। और फिर जो नोबिता होता है वो बहुत गुस्से से भागता है और टाइम पेट्रोल ने उसको हथकड़ियाँ पहना दी थी। ऐसी सीन और भी ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है इन सीन और इन्हीं स्टोरी लाइन से। और फिर हमें दिखाता है कि यह जो लड़की होती है वो कुछ टाइम पेट्रोल से कुछ कहती है क्या कर रहे हो तुम। फिर जो क्या बोलते हैं जो नोबिता होता है आप देख ही सकते हो उसके हाथ में एक हथकड़ियाँ बन गई है और नीचे वो गिर गया है। जो जो डॉक्टर होते हैं वो जो लड़का विलन होता है वो नोबिता के पास जाके शायद से कुछ कहता है और जो उसके पास एक डिवाइस जो शुरू से था जिससे वो मंकी और इंसान के भेस में आ जाता है, वो उसने वो डिवाइस निकाला अपने पॉकेट या किसी से और पता नहीं क्या किया नोबिता के साथ। शायद उसने उस डिवाइस से नोबिता की हथकड़ियाँ खोल दी या पता नहीं। पर जो लड़की होती है वो जोर से टाइम पेट्रोल के हेड पे चीफ पे चिल्लाती है, पता नहीं ये क्यों हो रहा होता है। और जो डोरेमोन ध्यान और सुनियो और शिजुका होता है वो भी वहाँ पे खड़े रह जाते हैं और ये पता नहीं क्यों होता है। शायद से डोरेमोन वहाँ पर इसलिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो भविष्य की टाइम पेट्रोल थी। और जो भविष्य की टाइम पेट्रोल थी उन लोगों ने जो दोनों विलन जो फ्यूचर के शिकारी थे जो छुप के रह रहे थे और डायनासोर का बेमतलब का बेच रहे थे उनको और शिकार कर रहे थे, उन दोनों को पकड़ लिया था। उन दोनों को हथकड़ियाँ बांध के उनको जल्द से जल्द टाइम पेट्रोल ने पकड़ लिया था। जो जैसे आपको पता है जो लड़का विलन था उसने नोबिता की हथकड़ियाँ खोल दी थी और जो नोबिता होता है वो डोरा के पास मुंह फुला के कहता है कि अगर यहाँ ऐसे ही होते हुआ तो पूरा डायनासोर का युग ख़त्म हो जाएगा। पर जो टाइम पेट्रोल थे उनका हेड यही कहता है कि हम पास्ट को नहीं बदल सकते होता तो सॉरी, पर तुम क्यों आदमियों को रख सकते हो कहीं पे हमारे सफारी पार्क में, हमारा सफारी पार्क भी है। तो ऐसे ही आगे इंटरेक्ट नहीं होता है। तो आज का हमारा डोरा की इंटरेस्टिंग वीडियो यही खत्म होता है। आज का हमारा ये पार्ट 6 यही इंटरेस्टिंग खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और पार्ट 7 भी बहुत जल्दी आने वाला है और वो शायद से हमारा आखिरी पार्ट भी हो हमारे इस एडवेंचर इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा
अच्छे सीरीज़ का शायद से वो आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 7। ये शायद से हमारा सेकंड लास्ट पार्ट था। पार्ट 6 भी मैंने आपको अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन में पार्ट 6 को आपको मैंने पिक्चर वाइज पिक्चर समझाया। मैं पार्ट 7 भी वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ा था, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और भी बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, वो भी HD क्वालिटी पिक्चर्स के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपको पार्ट 7 भी बहुत जल्दी देखने वाला है मेरे चैनल की तरफ से। तो बस यार क्या करना है, हमें सपोर्ट करते रहना ताकि मैं आपके लिए ऐसी अपडेट्स ला पाऊँ। यार सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं आपके लिए ही वीडियो लाता हूँ। तो बस क्या करना है यार, मुझे सपोर्ट करना है ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और ऐसी अपडेट्स ला पाए। आज क्या ये डोरेमोन की इंटरेस्टिंग पार्ट 6 सिर्फ आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग स्पेशल के लिए, आप हमारे स्पेशल लोग हैं, तो सिर्फ आप लोग के लिए ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा आप दोस्तों, हमें प्लीज़ 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 मैं आप सभी से विनती करता हूँ, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, ठीक है ना। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही डोरेमोन और क्रेयॉन चैनल पे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ला पाऊँ। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको हमारे यहाँ पर क्रेयॉन चैनल और डोरेमोन से लेटेस्ट अपडेट के साथ लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द, वो भी रियल प्रूफ के साथ मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि पार्ट 7 जल्द से जल्द आ जाए सिर्फ आप लोगों के लिए। और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि एक और नई वीडियो लगाऊंगा जिसमें आपको और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट बताऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक और न्यू इंटरेस्टिंग लेटेस्ट अपडेट के साथ एक और नई वीडियो आने वाली है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, वेरी वेरी थैंक्स यार। सपोर्ट